ओम नमो शक्ति शिवाय। जय माता दी, जय माता दी। आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि हमने चक्रास के बारे में मैंने इससे पहले इन्फॉर्मेशन दिया है, डीपली नॉलेज दिया है आपको, वो ज़रूर देखिए। उसके बाद में हम इसमें यहाँ पे ऑरा के बारे में और ऑरा क्लींजिंग के बारे में और ऑरा में क्या होता है हमारे हमारे चारों तरफ। आपको पता है साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसी को हम ऑरा बोलते हैं। ये हमारे चारों तरफ पूरी तरह से चक्रास से भी कनेक्टेड होते हैं और इसका क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। हमारे अलग अलग इसको बॉडी के नाम से जाने जाते हैं। जो ये फिज़िकल बॉडी है जो हमें दिख रही है, हमारी खुद की बॉडी, इसे फिज़िकल बॉडी कहा जाता है। तो इसके अलावा जो बॉडीज़ होते हैं हमारे लेयर के अनुसार, उसको हम आँखों से, इन फिज़िकल आँखों से नहीं देख सकते हैं। लेकिन हम जब हमारा थर्ड आई अच्छे से ओपन हो जाता है तो उसके बाद में यह दिखने लगता है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैंने पिक्चर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए फिज़िकल बॉडी। जो फिज़िकल बॉडी है जो हमें दिख रही है ये फिज़िकल बॉडी है। उसके नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एथरिक बॉडी है। फिर उसके बाद में आपको जो लेयर दिख रही है वो देखो इमोशनल एस्ट्रल बॉडी है। उसके बाद में जो आपको नीचे से ऊपर देखिए आप, फिर बाद में ये मेंटल बॉडी है। फिर बाद में ये जो नेक्स्ट आता है ये कैजुअल बॉडी है। उसके बाद में ये जो है फिज़िकल बॉडी से ऊपर जब हम आ रहे हैं तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्पिरिचुअल बॉडी है। उसके बाद में डिवाइन बॉडी है। इस प्रकार से आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 7 बॉडीज है जिसको हम सप्तल बॉडी के नाम से भी जानते हैं। जब भी मेरे को सारे बॉडीज़ के बोलने हैं तो मैं सप्तल बॉडीज़ बोलूँगी, तो आप लोग समझ जाना, क्योंकि इसके बारे में हमें डीप नॉलेज हम यहाँ पे गेन करेंगे। और इसके बाद में इसका हम लोग हर मेडिटेशन में, हर चीज़ में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमारा ऑरा क्लींज मतलब हर एक बॉडी क्लींज होना बहुत ज़रूरी है। तो उसको कैसे करते हैं? सिंपल टेक्निक्स हैं, कुछ बहुत डीपली भी जाने पड़ते हैं कुछ चीज़ों में, क्योंकि हमारा जो ऑरा फील्ड है, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसे हम बोलते हैं साइंटिफिकली, तो उसमें ना कहीं ये चीज़ हो जाती है कई बार कि इसमें ना कुछ गंदगी आ जाती है। जैसे कि घर के अंदर अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो कैसी गंदगी आ जाती है, तो फिर उसको क्लीन अगर हमने डेली नहीं किया तो फिर एकदम से अगर क्लीन करना होगा तो कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वही अगर हम डेली उसको क्लीन करते हैं तो कम मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो इस चीज़ को समझना, मैं अंडरस्टैंड करवा रही हूँ आप लोगों को आगे कि कैसे इसको हम मतलब क्लीन करेंगे ये। और पहले, उससे पहले हमें कौन से बॉडी से हमारे चारों तरफ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो जब हमारे बॉडीज़ बैलेंस होते हैं ना, मतलब हर एक बॉडी, जैसे एस्ट्रल बॉडी हो गया, या फिर हमारा जो इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, या फिर इथरिक बॉडी या फिज़िकल बॉडी, जब डिसबैलेंस होता है, मतलब हमारे जो सप्तल बॉडीज़ है अगर डिसबैलेंस होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम क्या हो रहा है हमारे साथ में। कई बार जब क्लींजिंग नहीं होती हमारे ऑरा की, और फिज़िकली इनसाइड जो हमारी सोल है वो कहीं ना कहीं हर्ट होती है, ठीक है। और ये जो फिज़िकल बॉडी है हमारी, ये जो फिज़िकल बॉडी है इसके ऊपर ना इसका इफ़ेक्ट भी दिखता है। यदि हमारा ऑरा क्लींज नहीं है, हमारे सप्तल बॉडीज़ क्लींज नहीं है, तो इसका ना इफ़ेक्ट हमारे फिज़िकल बॉडी पे भी पड़ता है और बहुत जल्दी थकने लगता है, बहुत जल्दी उसको मतलब इफ़ेक्टिव नहीं लगता, बीमार हो जाता है। आपका ऑरा डेफ़िनेटली तब बैलेंस नहीं है, तब बहुत क्लींजिंग की ज़रूरत है आपके ऑरा को, जब आपकी तबीयत ख़राब होती है। आपकी तबीयत अगर ख़राब है तो इसका मतलब डेफ़िनेटली आपकी कोई ना कोई बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ा है, और फिर वो एक बॉडी पे अगर इफ़ेक्ट पड़ा है तो वो सारे बॉडी पे इफ़ेक्ट करने लगता है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो इथरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, एंड इस प्रकार के जितने भी बॉडीज़ हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला जो आपको दिखाई दे रहा है अंदर का रेड कलर दिखाई दे रहा है, जो कि हमारे रूट चक्रा का भी कलर है ना। उसके बाद में सेक्रल चक्रा जो ऑरेंज कलर का होता है, यहाँ पे इमोशनल बॉडी को दिखा रहा है। मतलब अगर आपका इथरिक बॉडी डिसबैलेंस है, मतलब आपका रूट चक्रा भी डिसबैलेंस है। हमारा जो ऑरा है वो किस प्रकार का होना चाहिए,
इसका जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर आड़ा टेढ़ा कुछ भी ऐसा है तो इसका मतलब है कि उसको कहीं पे छिद्र है, या ये कैसे दिखाई देगा? हमारी खुली आँखों से तो दिखाई नहीं देता है। इसके कैसे दिखाई देगा ये? जो कैसे दिखाई देगा, तो जब हमारा थर्ड आई ओपन होता है, बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाता है, तो हम इस ऑरा फील्ड को हम देख पाते हैं कि आपका जो बॉडी है, जो चक्रास से ही जुड़े हैं, आपके चक्रास डिसबैलेंस है कि नहीं, इस ऑरा को देखकर पहचान सकते हैं कि आपका आपका ऑरा कितना बैलेंस है। अगर आड़ा टेढ़ा है आपका ऑरा, ऐसा दिखाई देता है कि आपका कौन सा चक्रा कुछ भी खरदुड़ा, कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा है, उल्टा सीधा कुछ भी है, मतलब इस प्रकार से जैसे पिक्चर में दिख रहा है वैसा नहीं है आपका ऑरा, बहुत डिसबैलेंस अगर है, तो वो खुली आँखों से भी देख सकता है वो पर्सन जो बहुत लंबे समय से मेडिटेशन कर रहा है और उसका थर्ड आई एक्टिव हुआ है, तो वो इंसान ये डेफ़िनेटली देख सकता है। और ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट भी है जिससे कि हम अपने ऑरा में कौन-सी बॉडी डिसबैलेंस है, कौन-सी चीज़ें हैं, ये समझ सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, फर्स्ट चक्रा जो है बेस ऑफ द रूट चक्रा, जिसे मूलाधार चक्रा भी कहते हैं, रेड कलर का है, बीच में दिखाई दे रहा है आपको ये रूट चक्रा। हमने रूट चक्रा, पूरे चक्रा 7 चक्रास के बारे में ऑलरेडी हमने बात की है ना? 7 चक्रास के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है। तो ये 7 अभी जो हमारे बॉडीज़ है उसके बारे में बात करें, जो कि हमारा ऑरा में होते हैं, ठीक है? जो रेड कलर का चक्रा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे नीचे में आपको लोअर एस्पेक्ट जो दिखाई दे रहा है राइट साइड में, वो है इथरिक बॉडी। तो इथरिक बॉडी का बैलेंस होना मतलब ही रूट चक्रा बैलेंस होना भी समझा जा सकता है। अगर हमने रूट चक्रा को बैलेंस कर लिया अच्छी तरह से और अपना ऑरा क्लींजिंग भी किया, इसका मतलब इथरिक बॉडी भी बैलेंस हो रही है और रूट चक्रा भी बैलेंस हो रहा है। और अपनी लाइफ में जो कि एस्पेक्ट मैंने पहले भी बताया आपको कि जब हमारा रूट चक्रा बैलेंस होता है तो हम लोगों को कितने फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में हमने बात की है इससे पहले के वीडियोस में, वो आप ज़रूर देखना। मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जिसमें मैं दिखाई भी दे रही हूँ और मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में बताती हूँ एग्ज़ाम्पल के लिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो, फाइनेंशियली ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है, फाइनेंशियली मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, तो डेफ़िनेटली रूट चक्रा बहुत डिसबैलेंस है या ब्लॉक्ड है। तो इस वजह से भी ये होता है और इसका मतलब है कि आपका जो ऑरा है, जो इथरिक बॉडी है, बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है, आपका ऑरा की क्लींजिंग होनी बहुत ज़रूरी है। फिर उसी प्रकार से देखो उसके बाद में है सैक्रल चक्रा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है अपने हाथों के लेफ्ट साइड में, है ना? सैक्रल चक्रा। फिर राइट साइड में क्या है, उसी का ऑरा दिया हुआ है जो कि ऑरेंज कलर का होता है, उसका क्या है, इमोशनल बॉडी। जैसे कि मैंने बताया था इमोशनल से कनेक्टेड होता है हमारा सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा अगर डिसबैलेंस है तो बॉडी का ये पार्ट भी डिसबैलेंस होगा, तो डेफिनेटली लाइफ में जो इमोशंस है आपको बहुत तकलीफ देंगे। कहीं पे भी आप जिस प्यार को एक्सेप्ट करना चाह रहे हो, जिस प्यार को आप चाहते हो, प्यार में बहुत सारे धोखे मिलना और ये सारी चीज़ें जो होती है, डेफ़िनेटली आपका इमोशनल बॉडी डिसबैलेंस होने की वजह से भी होता है। तो क्या धोखे इसलिए होते हैं? देखो, हम क्योंकि ऐसे ऑरा में होंगे, ऐसी एनर्जी को अगर लेके चलेंगे तो ऐसे ही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। आपको पता है ना कि जो चीज़ें आप हो उसी को ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे। तो जो इमोशनल बॉडी है उसको क्लींज करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ना सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग भी होती है डियर फ्रेंड्स। सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग होने से और अपने ऑरा को समय-समय पे क्लींज करते रहने से और उसी के साथ में अपने चक्रास पे काम करते रहकर अपने ऊपर काम करना, इन शॉर्ट, तो उससे क्या होता है कि हर चीज़ बैलेंस होने जाती है और ये जो डिप्रेशन है उससे भी बाहर निकलने लगते हो। काफ़ी लोग अगर डिप्रेशन में हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं, इसका मतलब उनका इमोशनल बॉडी बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है। ठीक है? और जब इमोशनली डिसबैलेंस होते हैं तो डेफ़िनेटली उनकी फ़िज़िकल बॉडी पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है और वो शरीर में भी उसका बुरा असर दिखाई देना लगता है। सोल की ब्यूटीफुल जब होता है, आप बोलते हो ना कि जब सोल अंदर से ब्यूटीफुल होता है तो चेहरा भी खिलने लगता है, आपका चेहरा भी खिलने लगता है। आप लोग बोलते हो कि मुझे सुंदर दिखना है, मुझे सुंदर दिखना है। आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगी।
फेयर एंड लवली का एग्जाम्पल देती हूँ। फेयर एंड लवली में क्या सच में क्या इतनी शक्ति है कि आपको फेयर करे? देखो, जितना विश्वास रखोगे उस प्रोडक्ट पे उतना ही वो काम करता है। अगर उस पे विश्वास नहीं रखोगे और फिर भी मैं ट्राई करूँगा बोलेंगे तो उस पे कभी काम नहीं करेगा। ये है कि उसमें क्या-क्या डालते हैं वो बात अलग है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ विश्वास की और अविश्वास की। वही प्रोडक्ट एक इंसान है जो विश्वास के साथ लगा रहा है, एक लड़की है जो विश्वास के साथ उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही है और दूसरी लड़की है जो बिल्कुल विश्वास नहीं कर रही है कि इससे कोई मेरे में कोई फ़र्क पड़ने वाला है, मुझ पे कोई इसका असर होने वाला है, मैं इस फेयर एंड लवली से कोई गोरा नहीं होता है, वो अगर यूज़ करेगा तो उसको सच में उसको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। मैं तो एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, ऐसे हर चीज़ में, हर एस्पेक्ट पे काम करता है। तो कोई भी चीज़ जब होती है तो विश्वास के साथ ही करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि हमें पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर आप आस्था से, विश्वास से करोगे तो ही वो चीज़ आपके लिए काम करेगी। तो इमोशनली अगर आप डिसबैलेंस हो रहे हो, इसका मतलब आपके पास्ट लाइफ में या इससे पहले ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो आपको लगता है कि मेरे साथ में यही चीज़ें बार-बार होंगी, या फिर किसी और की लाइफ को देखते हो कि उसके लाइफ में ऐसा हुआ, तो कहीं न कहीं मेरे लाइफ में ऐसा होगा। तो ये क्या हो रहा है कि आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे होते हो। यूनिवर्स वही चीज़ देगा जो आप सोचोगे, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए करके सोचते हैं। लेकिन वही चीज़ फिर उनके साथ में होने लगते हैं। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों होता है? ये तो नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, ऐसा सोच रही थी मैं, ऐसा सोच रहा था मैं, तो वही चीज़ें क्यों हुई? लेकिन आपने नहीं होना करके बोला, लेकिन वो सोच तो वही रहे थे कि जो नहीं चाहिए आपको। तो जो नहीं चाहिए उसके बारे में मत सोचो, जो चाहिए सिर्फ़ उसके बारे में सोचो, और वो नहीं है करके भी नहीं, वो प्रेज़ेंट टेंस में आपके पास में अवेलेबल है, इसकी सोच आपको होनी चाहिए। आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी आगे भी, वो चीज़ फिर यहाँ पे देखो ओवल शेप में आपको दिखाई दे रहे हैं, जो हमारा जो ऑरा है उसको ओवल शेप में देख पा रहे हो आप। ओवल शेप में जब आप देख पा रहे हो तो इसका मतलब है कि ओवल शेप में इसको इतने अच्छे से देख पाना मतलब कि इसका जो सारा ऑरा है बहुत ही बैलेंस्ड है। इसका ऑरा बहुत ही बैलेंस्ड है। इसके हर एक बॉडी जो है बहुत ही अच्छे से बैलेंस्ड हो चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ़ हमने 7 चक्रास के बारे में नहीं देख रहे, बल्कि इसके आगे भी और चक्रास हैं। हायर 3 चक्रास ऊपर में और दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना? तो इसके ऊपर में भी और चक्रास होते हैं। फीट के नीचे भी चक्रा होता है, उसके बारे में तो मैंने डिटेलली अभी तक के नहीं बताया है, क्योंकि इस पे काम करने के लिए बहुत ही अलग एनर्जी के साथ करना होता है। ये इतनी आसानी से रिवील नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें अगर गलती करते हैं तो फिर इसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। इसलिए मैंने वो बाकी चक्रास के बारे में अभी मैंने नहीं बताया, लेकिन 7 मेन चक्रास पे अगर हम काम कर लेते हैं, तो हमारे लाइफ में बहुत बेटर चीज़ों को देखने को मिलेगा। और हमारा ऑरा क्लींजिंग कैसे करें? तो डेफ़िनेटली हमारे फ़िज़िकल बॉडी को पहले क्लीन करना चाहिए एवरी डे। तो उसमें ना सॉल्ट जो होता है, समुद्री नमक, नमक को पानी में, बाल्टी में, नहाने की बाल्टी में डाल के एवरी डे जो समुद्री नमक, जो मोटा नमक होता है, क्रिस्टल सॉल्ट जिसे बोलते हैं, उसको डाल के नहाना चाहिए। किसी भी प्रकार का नज़र दोष भी है, कोई भी प्रकार की बाहर की एंटिटीज़ है या बाहर की एनर्जीज़ है, वो पूरी तरह से क्लीन हो जाती है पानी के द्वारा। और फिर साफ़ पानी डाल सकते हो उसके ऊपर से, नॉर्मल पानी। आप नहाने के पानी में एवरीडे ये काम करने से, ये एक आसान तरीका मैं बता रही हूँ, इसके अलावा बहुत सारे हैं। अपने ऑरा को क्लींज करने के लिए, अपने ऑरा को एवरीडे प्रोटेक्शन मेडिटेशन होता है, उसको मैं अलग से मैं बताऊँगी आपको। क्लींजिंग होती है हमारे वो मेडिटेशन के द्वारा भी होती है, उसको अलग से मैं डीप में बताऊँगी आपको बाद में। लेकिन आप जो अगरबत्ती जो धूप बत्ती होती है, अगरबत्ती तो मना किया जाता है, काफ़ी लोग अगर नहीं मानते तो अगरबत्ती ना यूज़ करते हुए आप धूप बत्ती लगा के जब भगवान को दिखाते हो, उसी के साथ में अपने भी चारों तरफ घुमा लिया करो, ताकि आपके ऑरा में क्लींजिंग होते रहें। इस क्लींजिंग होती है धूप बत्ती से, डेफ़िनेटली होती है।
इससे क्लींजिंग होती है। ये 2 तरीके मैंने बहुत आसान वाले बताए, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम ऑरा को क्लींज करते हैं, लेकिन उसी के साथ में मेडिटेशंस करना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी क्लींजिंग करते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है। एनर्जी क्लींजिंग मेडिटेशन होता है, ऑरा क्लींजिंग मेडिटेशन होता है, उसको करना चाहिए, और प्रोटेक्शन मेडिटेशन होता है, उसको करना चाहिए। वो मैं इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छे से समझाऊँगी। और चक्रास मेडिटेशन करते समय भी हमें प्रोटेक्शन लेके ही करना चाहिए। इस पे भी मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगी। तो आपका जो भी सवाल है आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछिए डेफ़िनेटली। और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं आप डेफ़िनेटली पूछ सकते हो। इसमें बहुत डीपली अभी मैंने नहीं बताया है, क्योंकि आपको धीरे 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 चीज़ें मैं समझाऊंगी। क्योंकि आप एकदम से सारी चीज़ें अंदर तक के जाना चाहते हो, तो पहले बेसिक चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं आज। इसके बारे में डीपली जानकारी चाहिए तो आप डेफ़िनेटली कमेंट कीजिए, और इसी के साथ में जो मेडिटेशंस आपको चाहिए वो भी बताना सही तरीके से। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।